देख रहे हो यहाँ पे कितना घुमा घुमा के रास्ता बना दिया इधर से। ये अगल बगल से निकलेंगे। ये देखो, देखिए एक चीज़ होता है कि क्रूज स्पीड और एक होता है छपरी वाला टॉप स्पीड दिखाना, ना कि आपको ऐसे रेस करना है। सो यू हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट where you can ride perfectly with a perfect balance of the engine and the fuel consumption and with your body as well। ये सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये देखो और एक एक्सीडेंट। आज कितना एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। So welcome everyone, welcome to another episode of my vlog, and in today's vlog you can assume that we are testing the top speed as well as the visibility with the top speed with the Himalayan 450. Right now I'm in the 130 of speed and there is pretty much vibration in the handlebar, and this speed is not sustainable. You cannot cruise at this speed because there is too much of vibration in the handlebar. I don't know why earlier I have tested, but that time there was not that much of vibration. So let's see, रास्ते पे ये सब लोग मिल जाते हैं जिनके गाड़ी में ना नंबर प्लेट होता है ना कुछ, इनको बस गाड़ी को भगाना है और ऐसे स्नेक की तरह जिगजैग मोशन में जाना है। हम लोग छोटे जब थे तब हम लोग सर्कस देखते थे, अभी रोड में ही सर्कस देखने को मिल जाता है। सो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू बाय द टिकट्स, यू कैन एंजॉय द शो एट द रोड। लेट्स सी दो सर्कस वाला। कहाँ गए आप प्रभु जी? ना तो आपके बाइक में नंबर है ना आपका पहचान पकड़ में आता है। और जब भी ये लोग देखते हैं ना कि कोई, हाँ ये अगल बगल से निकलेंगे। ये देखो खेला, देखो खेला। ये होते हैं कुछ लोग ऐसे छपरी भी इनसे अच्छा है। इनको जब लगता है ना कि सामने कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है जैसे मोटो व्लॉगिंग, तो इनको लगता है ये लोग शायद बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली तो बहुत डेंजरस है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। बट इनको कौन समझा है, ये है अपने मस्त मगन में, अपने मूड में। और भाई साहब इनको लगता है कि हम उसको चेस करेंगे। भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, क्यों मैं अपना एंजॉयमेंट छोड़ के उनके पीछे भागूं। है तो मेरे पास एक बीस्ट, अब वो लोग रेस तो कर नहीं पाएंगे और मुझे करना भी नहीं है। नहीं तो फिर अगल बगल से निकलेंगे ऐसे हुस हुस करते करते, जैसे नागिन निकलते हैं ना आसपास से। भाई साहब रास्ते में निकलो तो बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। कहाँ मैं प्लानिंग कर रहा था कि इसका जो टॉप स्पीड है और वाइब्रेशन है वो चेक करेंगे, और कहाँ से मिल जाता है छपरीज। ये तो लगता है शायद प्रोफेशनल छपरीज है। लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है कि इनके बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं है, इनसे भिड़ने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये लोग ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। एनीवेज, I was testing my top speed with this Himalayan 450 and then 96-97 it's easily cruising speed। उतना कुछ वाइब्रेशन है भी नहीं हैंडल बार में, so you can cruise at 100, but 115, 120 and up to 130 तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन अभी लग रहा है बाइक के हैंडल पे। I don't think this kind of traffic is feasible enough to test the top speed and the cruising speed, a sustainable cruising speed। तो लेट्स सी, अगर आगे जाके मिलता है कहीं पे एक पैच जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू दैट व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट क्रूजिंग स्पीड ऑफ द हिमालयन 450। सो नाउ वी आर एट द मेमारी टोल गेट एंड यहाँ पे कुछ घूम घूम के जाना पड़ता है। देखा इतना सडनली एक कर्व कर दिया, वहाँ पे देखने को भी नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितना घुमा घुमा के रास्ता बना दिया इधर से। दिक्कत यहाँ पे तब होता है जब बारिश का मौसम होता है ना, तो यहाँ पे पानी भर जाता है इस साइड में। ये थोड़ा डाउन साइड है, वो थोड़ा हायर साइड में है, तो ये दिक्कत होता है इसमें।
Till now I have ridden around 4,000 km in my Himalayan 450, but I haven't got the chance to test my bike above 130, because every time I have tried to test, the maximum I have got that 130 131, right now you have seen in my video. So that's the maximum I have got. And आप चाहो तो इसको भगा तो सकते हैं, but I think safety measures होना चाहिए, and safety is the first priority. मैं चला सकता हूँ, मैं इस ट्रैफिक में भी इसको 130 में भगा के लेके चला जाऊँगा, but that is not, I mean, preferable, or as per the safety measures that is not recommendable as well. So मुझे लगता है कि सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि देखिए एक चीज़ होता है कि क्रूज स्पीड और एक होता है छपड़ी वाला टॉप स्पीड दिखाना। क्या फ़ायदा ये है कि क्रूजिंग बाइक मतलब टूरिंग बाइक है, तो इसमें आपको क्रूज़ करना है, ना कि आपको ऐसे मतलब रेस करना है। तो बाइक का पर्पस ही है जब टूरिंग और आपको करना है क्रूजिंग, तो क्या मतलब वो रेसिंग करने का इस बाइक में। और इसका इंजन वगैरह जो भी है उस तरीके का होता भी नहीं है कि मतलब रेसिंग मोड में आप इसको चलाओ, नहीं तो वो इंजन के ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। सो माई मोटो in all the videos to show you the actual practicality and what actually you will get from this bike while you are riding in the road with a specific purpose, because if the result is not practical enough, then there is no point to show you any abrupt video or just to check the top speed of this bike, because I don't think, apart from a few express highway, there is any option to ride a bike even above 130. I don't think so. As per my experience, I have ridden around above 1 lakh kilometer in Royal Enfield only, not in this bike. Obviously I just bought this bike around 4-5 months ago, and before that I have ridden my old Himalayan 411, and before that classic 350 BS3 model. So altogether with Royal Enfield Himalayan I have ridden around 1,20,000 kilometers. So as per my opinion, Indian roads are not meant to ride above 115 120 maximum with a bike especially. So I have to check the cruising speed and the other vibration and other issues within 120 130 max to max. Yes, obviously the roads are now getting better and better, so if the road permits to ride around 140 150, I will make that kind of a video, but only when the road permits that kind of a speed. So that's the only thing. And also you have to check the fuel consumption as well. It is not like you're riding at 130 140 and you're like the fuel consumption becomes 10 or 12 km per liter. There is no point of doing that, because you're stressing your brain, your body, as well as the bike. So you have to find a sweet spot where you can ride perfectly with a perfect balance of the engine and the fuel consumption, and with your body as well. ये मतलब किसी को नहीं पता कहाँ पे जाना है, कोई लेफ्ट से कोई राइट से घुसा दे रहा है। ऐसे ही होता है एक्सीडेंट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हाईवे में जब आप बाइक चला रहे हो तो आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप मतलब जल्दी करने गए, जल्दी का काम शैतान का, बोलता नहीं है, तो वही है। और यू हैव टू कंसंट्रेट in the road each and every seconds, even milliseconds. सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। और समटाइम क्या होता है कि रास्ते में ना ऐसे बाइक या गाड़ी चलाते चलाते इल्यूशन टाइप का हो जाता है, मतलब सामने कुछ दिखता नहीं है एग्जैक्टली। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। यू हैव टू टेक रेस्ट, proper sleep, and your body should permit that speed and that environment. Like मैं अगर अपना बताऊँ, right now I mean usually I ride with this riding jacket, riding pants, all the gears, gloves, helmet. I put on everything whenever
I go around, I mean above 40-50 kilometer. So I used to ride this kind of thing. और मुझे लगता है यहाँ पे शायद कहीं पे जैम होगा. थोड़ा तो जैम है इधर. ये देखो और एक एक्सीडेंट. आज कितना एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है. ये साइड में लगा दिया. So anyways guys, I don't think today I can test more regarding the top speed and the vibration. But anyways, let's see you in the next video. And as a conclusion, you can ride this bike easily at 100 speed, 100 km per hour for a cruising. That's the perfect speed. In earlier Himalayan 411, the sweet spot was 80 to 100. Like when you are riding at exactly 100 in Himalayan 411, you are about to stretch your bike a little bit, and the sweet spot for Himalayan 411 is around 90 km per hour. But for this bike, I must say it's around like 100 with almost zero vibration. And I didn't go beyond 130, so I don't know, but as for some YouTube videos, after 130 the vibration is gonna reduce a lot. So I have to check in another video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, good night, and don't forget to like, share and subscribe also. Stay healthy, stay happy, have a safe ride.